तेरे पैर बनाए, मेरे तेरे पैर, मेरे तेरे पैर। पूर्वी देख, ओ क्या हो गया, बब्बू आ रही है मम्मी, बब्बू आ रही है। पूर्वी देखो बन पैर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। आज का मिनी व्लॉग है देवउठान का। आज देवउठान है तो मम्मी यहाँ बना रही थी देवउठान। तो मम्मी ने दीवार पर बहुत अच्छी पैर से देवउठान बनाए थे, पर लेकिन हमारे घर पर चल रही चिनाई, चिनाई की वजह से सारा फ्लोर गंदा हो रहा था। मतलब ईंट वगैरह गिरी थी जिसकी वजह से सारा टूट चुका था, तो बहुत बेकार हो रहा था। वैसे तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत अच्छे देवउठान बनाए थे, पर लेकिन यहाँ थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आ रहा। फिर इस देवउठान में थोड़ी सी हेल्प मैंने मम्मी की। मैंने चलो मैं भी बना के देखती हूँ कैसे बनती है। तो देवउठान में हम बनते पर दीवार पर कुछ आकृति बनती है, फिर घर में जितने मेंबर हो सभी के पैर बनते हैं, जितने गाय भैंस उनके पैर बनते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा एक चूल्हे पर होता है। और यहाँ हो चुका था शाम के टाइम तुलसी जी की पूजा का। तो मैं तुलसी जी की पूजा करने बैठी। इसके लिए लिया था मैंने पीला धागा, कलावा, साथ में दूध और दीपक। सबसे पहले मैंने तुलसी जी को 8 धागे में, पीले धागे में 8 गांठें बांधी। फिर तुलसी जी को धागा बांधा, फिर बांधा मैंने कलावा। काफ़ी शुभ माना जाता है अगर देवउठान के दिन, जिस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान जी की शादी हुई थी, अगर उस दिन तुलसी माँ को पीला धागा और कलावा बांधा जाए और साथ में चुंदी उड़ाई जाए और घी का दीप जला के साथ में कच्चा दूध अर्पण किया जाए तो काफ़ी। फिर मैंने सारी पूजा करने के बाद फिर कहते हैं अगर तुलसी जी के 8 पत्ते भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो फिर मैं 8 पत्ते तोड़ के भगवान जी श्री कृष्ण को अर्पण किए। और यहाँ कर रही थी भाभी खाने की तैयारी, क्योंकि देवउठान में हमारे खिचड़ी या सेमी बनती है। तो भाभी ने बनाई थी सेमी, साथ में आलू के पराठे थे और आलू के साथ में सब्जी थी जो काफ़ी अच्छी थी। खाना बनने के बाद फिर मैंने भगवान जी लगाया भोग लगाने के बाद फिर मैंने घर के सभी मेम्बर खाने के लिए दिया। ये पागल लड़की कचौड़ी नहीं खाती है, पानी पी रही है। अच्छा भाई की मारेगी दीदी? नहीं, पानी नहीं पीता, मैं कचौड़ी खाता। आप बुढ़ बोए हो। इसे मिर्ची नहीं, मम्मा ने मिर्ची नहीं गिरी। इसे नाले में गिराएंगे दीदी को। ठीक दीदी, ठीक दीदी। नाले में जाओगी? नहीं जाएगी, नाले में नाले में जाएगी लड़की, नाले में जाएगी लड़की है। ऐसी है बिल्कुल जाएगी नाले में। अंशदीप आप मुझे गिरोगे नाले में? नहीं, बुआ जी को नहीं गिर तेरा, इस दीदी को गिराएगी नाले में। ओके दीदी जाओगी नाले में? नहीं। हाँ जाएगी नाले में। चलोगी? ये पराठा मुझे दे दो। फिर हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हमने सब ने यहाँ बैठ कर उठाए थे देव। तो मम्मी यहाँ उठा रही थी अब देव। हमारे देव कैसे उठते हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ। अपने घर देव उठाने के बाद फिर आगे हम आंटी घर देव उठाने, क्योंकि आंटी के घर भी देव उठाएंगे हम। तो आंटी का आने का वेट कर रहे थे। और देखो इसकी यहाँ की मस्ती शुरू होगी। से तो मुझे डांस करना है, तो मैंने चलो डांस कर। साथ में इसकी छोटी बुआ ये दोनों डांस करना शुरू कर दिया। बिना डीजे के, बिना ढोल के इनका डांस शुरू हो गया। और फिर आंटी घर देव उठाए हमने। इनके घर देव उठाने के बाद फिर आगे आंटी और फिर हमारे घर दोबारा से देव उठाने, क्योंकि सभी घर जाते देव उठाने। तो यहाँ के देव उठाए। तो देव उठाने के बाद फिर यहाँ पे जलाई हमने आग में थोड़ी बहुत देर तापे। तापने के बाद फिर थोड़ी देर मस्ती हुई। और ऐसा माना जाता है अगर जिसकी सासू लड़ती है तो देव उठान वाले दिन अपनी जलती है आग में, चुल्हा में जो नाड़ा रहता है उसे हल्का सा आगे से फूके तो उनकी सासू नहीं लड़ती। तो सभी अपना अपना नाड़ा फूकने लगी। ऐसी मस्ती चल रही थी। थोड़ी देर मस्ती की। मस्ती करने के बाद फिर पैसे इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनके आई कुछ मूँगफली, तो कुछ मूँगफली हमने वहाँ खाई और कुछ अपने घर को लेके आ गए कि अपने घर रिलैक्स होकर खाएंगे। तो फिर यहाँ के हमने फिर मूँगफली खाई। आप करती हूँ अपना व्लॉग यहीं समाप्त। आपको मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, राधे, सी यू, टेक केयर।